नमस्कार साथियों, मैं गणेश गरिया आप सभी का हमारे YouTube चैनल 4 क्लासेज वेरीनाग में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं साथियों, राष्ट्रभाषा आंदोलन। राष्ट्रभाषा आंदोलन। तो साथियों, राष्ट्रभाषा आंदोलन को जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे साथियों हम 2 भागों में। जो इसका पहला भाग होगा वो पहला भाग होगा धार्मिक सामाजिक आंदोलन। पहला भाग क्या होगा? पहला भाग होगा धार्मिक सामाजिक आंदोलन। आंदोलन या इसको कभी कभी इस आंदोलन शब्द को यहाँ पे क्या दिया जाता है, इसको हम संस्थाएं भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो रिवोल्यूशन हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, उसमें क्या हुई थी, कुछ संस्थाएं क्या हुई थी, स्थापित हुई थी। और इसी का दूसरा जो इसका जो दूसरा पहलू है, एक तो हुआ था धार्मिक सामाजिक आंदोलन, वो संस्थाएं स्थापित हुई थी। और दूसरी इसमें हुई थी साहित्यिक संस्थाएं। दूसरी कौन सी आई थी? दूसरी आई थी साथियों साहित्यिक, क्योंकि हिंदी हो और साहित्य ना आए तो यह थोड़ा सा अटपटा लगता है कि जो साहित्यिक आंदोलन, इसको हम क्या कहते हैं, साहित्यिक आंदोलन या संस्थाएं, हम या तो इसको धार्मिक साहित्यिक आंदोलन कहेंगे या संस्थाएं कहेंगे। यदि हम बात करते हैं किसकी, हमारे पहले धार्मिक, जो हमारा पहला क्या है, धार्मिक आंदोलनों की, किसकी बात करें, धार्मिक आंदोलनों की। तो इस धार्मिक आंदोलनों में साथियों हमारा क्या हुआ था, कुछ हमने यहाँ पे क्या किए थे, संस्थाओं की स्थापना की थी, जिनका नाम आपने भली भांति सुना होगा। इसमें जो पहला था हमारा वो था ब्रह्म समाज। ये आपने क्या सुना होगा, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। और आप जैसे कि आपको पता होगा, और कभी कभी जनरली पूछता है कि ब्रह्म समाज का मुख्यालय कहाँ है, तो वो कहाँ है, कलकत्ता में। कहाँ है? कलकत्ता में, जिसको हम क्या कहते हैं, कोलकाता कहते हैं वर्तमान समय में। और इसकी जो स्थापना हुई थी, यह कब हुई थी, 1828 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में हुई थी। और यदि हम इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? जैसे कि आपको पता होगा कि इनका हिंदी भाषा में क्या है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय वो व्यक्ति थे। इसके बाद यदि हम अगले इस धार्मिक एक संस्था यहाँ पे स्थापित हुई थी जिसकी बात करें तो वह क्या है, प्रार्थना। यह है प्रार्थना समाज। आपने सुना होगा प्रार्थना समाज का नाम, आपने सुना होगा। यदि हम इसकी स्थापना जो हुई थी, यह कहाँ हुई थी? यह हुई थी साथियों बम्बई में। और वर्तमान में हम किसके नाम से जानते हैं इसको? मुंबई के नाम से जानते हैं। वर्तमान क्या है? मुंबई। और इसकी स्थापना हुई कब थी? इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1867 में हुई थी। और 1867 में इसकी स्थापना की किसने थी, यह थोड़ा सा क्या है, एक प्रश्न बनता है कभी कभी। तो यह किसने की थी? यह की थी आत्मारंग पांडुरंग ने। किसने की थी? यह की थी साथियों, इसकी जो स्थापना की थी आत्मा रंग। किसने की थी? आत्मा रंग पांडुरंग। इसको आप ध्यान रखना साथियों, आत्मा रंग पांडुरंग। क्या होगा? आत्मारंग पांडुरंग ने क्या की थी? प्रार्थना सभा की स्थापना की थी। यदि हम इसके बाद की बात करें तो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? आर्य समाज की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा जो आर्य समाज है, इस आर्य समाज के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा। आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी, यह भी कहाँ हुई थी? बंबई में ही हुई थी, जिसको हम वर्तमान में किसके नाम से जानते हैं? मुंबई के नाम से जानते हैं। और यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो यह शायद आपको पता होगा कि यह किसने की थी। यह दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। अब साथियों थोड़ा सा हम इसके आगे जाते हैं तो एक थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण है, और थोड़ा आपने शायद बहुत लोगों ने सुना भी होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा, तो वह है थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। यह थियोसॉफिकल सोफिकल
सोसाइटी। क्या है? सोसाइटी। यह जो थियोफिटिकल सोसाइटी है, यह सोसाइटी का जो इसका मुख्यालय है, यह मुख्यालय है साथियों आपको अडियार। कहाँ है? अडियार। अब अडियार कहाँ है? अडियार है मद्रास में। कहाँ है? मद्रास में। अडियार है कहाँ? मद्रास में है। अब थोड़ा सा ये क्या है, इसको थोड़ा याद रखना, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, अलग है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका के जो मुख्यालय है वो कहाँ है? अडियार में है। यदि हम इसकी बात करें, इसकी स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1882 में। कब हुई थी? 1882 में हुई थी। और यदि हम इसके संस्थापक की बात करें, तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे साथियों कर्नल एच एस आलकट। कौन थे? आलकाट। इसको ध्यान रखना साथियों। यह क्या है? इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? कर्नल एच एस आलकाट। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। क्या है? एच एस आलकाट इसके एक संस्थापक थे। और दूसरे जो संस्थापक थे इसके, उनका नाम था मैडम वालस्की। मैडम वालस्की। क्या था? वालस्की। वालस्की। ठीक है। क्या है? जो फिलोसॉफिकल सोसाइटी के आपके क्या थे, जो संस्थापक थे, वो थे कर्नल एच एस वाडियार आडियार, और दूसरा कौन थे? मैडम वालस्की थे। और यदि हम इसके बात करें, तो इसके बाद जो एक और सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं साथियों सनातन। सनातन धर्म सभा। सनातन धर्म सभा के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी को बाद में एक नाम और दिया गया था साथियों, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? धर्म महामंडल। धर्म महामंडल। कभी कभी कहता है कि धर्म महामंडल या आपके जो सनातन धर्म सभा क्या है, तो यह दोनों क्या है? एक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। जो सनातन धर्म सभा थी, इसकी स्थापना जो हुई थी, यह हुई थी 1895 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और कहाँ कहाँ इसकी स्थापना हुई थी, इसकी बात करें तो यह हुई थी वाराणसी। कहाँ हुई थी? वाराणसी। जहां से क्या है, हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान में सांसद भी हैं साथियों। वहां क्या हुई थी? सनातन धर्म सभा की स्थापना हुई थी। लेकिन इसको बाद में क्या कहा गया? धर्म महामंडल कहा गया। और जो ये धर्म महामंडल इसको कहा गया साथियों, ये कहा गया 1902 में। कब कहा गया? 1902 में इसको क्या नाम दिया गया? धर्म महामंडल नाम दिया गया साथियों। यदि हम इसके बाद आगे की बात करें, थोड़ा सा आगे को चलते हैं, तो जो हमारा अगला है, इस अगली सभा को आप सभी ने सुना होगा। इसको हम क्या कहते हैं? राम कृष्ण मिशन। राम कृष्ण मिशन, शायद आपने इसको जरूर सुना होगा, राम कृष्ण मिशन। तो राम कृष्ण मिशन की जो शुरुआत हुई थी, वो कहां से हुई थी? बेलूर से हुई थी। कहां से हुई थी? बेलूर से हुई थी। अब इसको ध्यान में रखना साथियों। और बेलूर से कब हुई थी? 1897 में। कब हुई थी? 1897 में हुई थी। और किसने की थी? ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा, यह की थी साथियों विवेकानंद ने। किसने की थी? विवेकानंद ने की थी साथियों। किसने की थी? विवेकानंद। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी साथियों। यदि आपको ये नहीं दिख रहा तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा लिख रहा। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी साथियों। तो इसको थोड़ा सा आप क्या कर लेना, ध्यान से इसको देख लेना। तो ये थे साथियों हमारे क्या, जो राष्ट्रीय आंदोलन थे। कौन से? धार्मिक पक्ष के अंदर। साथियों अब हम थोड़ा सा बात किसकी कर लेते हैं, जो हमारा क्या था, दूसरा क्या था, साहित्यिक आंदोलन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों? साहित्यिक आंदोलन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? साहित्यिक आंदोलनों की बात करते हैं। तो यदि हम साहित्यिक आंदोलनों की बात करने को जाएं, तो इसमें जो पहला हम आंदोलन की बात करते हैं, वो करते हैं नागरिक प्रचारणी सभा। किसकी बात करते हैं साथियों? पहला है आपका यहाँ नागरीय प्रचारणी सभा। साथियों
पहला क्या है, नागरिक प्रचारणी सभा है। और जैसे कि इसके बारे में पहले भी बहुत बात कर चुके थे, तो इसका भी जो जो स्थापना थी वो कहाँ हुई थी, काशी वाराणसी में ही हुई थी। कहाँ हुई थी, काशी वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो स्थापना थी, कब हुई थी इसकी स्थापना, 1893 में हुई थी। कब हुई थी, 1893 में। और किसने की थी, हम पहले बात कर चुके थे, श्याम सुंदर दास ने की थी। किसने की थी, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। आप इसको ध्यान रख लेना साथियों, जो नागरिक सभा की इसके जो 3 संस्थापक थे कौन कौन थे, वो थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, वो शिव कुमार सिंह। कितने थे इसके, 3 संस्थापक थे साथियों। यदि हम इसके जस्ट इसके आगे की बात करें, तो अगला हम जिसकी बात करते हैं वो बात करते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन। इसकी बात करते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन। साथियों देखिए, हिंदी साहित्य जो सम्मेलन था यह कहाँ हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। कहाँ हुआ था, प्रयागराज में। प्रयागराज में हुआ था। और यह प्रयागराज में कब हुआ था, यह हुआ था साथियों 1910 में, 1910 में हुआ था। और इसके यदि प्रथम सभापति की बात करें तो इसके प्रथम सभापति कौन थे, वही आपको मदन मोहन मालवीय जी थे। कौन थे, मदन मोहन मालवीय जी थे। कौन थे, मदन मोहन मालवीय जी थे। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा। यदि हम इसके आगे की बात करें तो इसमें एक और हमारा क्या हुआ था, एक संस्था की स्थापना हुई थी, उसका नाम दिया था गुजरात, इसका था गुजरात पीठ। इसकी स्थापना हुई थी गुजरात पीठ, या इसको कभी क्या कहा जाता है, गुजरात विद्यापीठ के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ हुई थी, अहमदाबाद में। जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी, अहमदाबाद में हुई थी। और यह अहमदाबाद में इसकी स्थापना कब हुई थी, 1920 में हुई थी, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसी के साथ किसकी हुई थी, बिहार पीठ की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी, बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, पटना में हुई थी। और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में हुई थी। फिर इसके बाद आता है इसके बाद की जो सभा थी वो क्या थी, हिंदुस्तान। अगली क्या थी, हिंदुस्तानी एकेडमी। किसकी स्थापना हुई थी, हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना हुई थी। तो हिंदुस्तानी जो एकेडमी है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, ये भी कहाँ हुई थी, ये इलाहाबाद में हुई थी साथियों। कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हुई थी। और इसकी स्थापना भी कब हुई, 1927 में ही हुई साथियों। कब हुई, 1927 में हुई। इसके बाद हमारी जो अगली जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो थी सभा थी, या जिसको हम संस्था बोल सकते हैं, वो क्या थी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचारणी सभा। तो इसको थोड़ा सा आप अपने, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है अभी कुछ दिनों में, जिसको मैं इस जो समस्या है इसको थोड़ा सा फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी आप थोड़ा सा इस पे देख लीजिए कि जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचारणी सभा थी, इसका जो मुख्यालय था, इसका मुख्यालय कहाँ था, इसका मुख्यालय था मद्रास में। कहाँ था, मद्रास में था साथियों। किसका था, ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचारणी सभा, इसका क्या था, मद्रास में क्या था, इसका मुख्यालय था। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1927 में ही हुई थी। कब हुई थी, 1927 में हुई थी साथियों। और यदि हम बात करें, थोड़ा सा आप यहाँ पे एक चीज करेक्शन कर लीजिएगा, जो यह आपने लिखा होगा बिहार विद्यापीठ की स्थापना यह हुई थी 1921 में। ठीक है, आपने पहले शायद 27 लिखा होगा, तो इसको 21 कर दीजिएगा। तो साथियों इसी के साथ आज हम जो है आपसे विदा लेते हैं। और हम कल से जो पढ़ने का प्रयास करेंगे वो पढ़ने का प्रयास करेंगे साथियों वर्ण के बारे में, जो क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के जो प्रश्न आते हैं यहाँ से आते हैं, वर्ण विचार से, कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो इस संबंध में हम कल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और कल से जहाँ तक है हमारी ये जो स्पेस की समस्या है ये भी पूरी हो जाएगी। तो कल से हम आपको थोड़ा सा नए रूप में मिलेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। और आपसे फिर से एक अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।